टी लिखा, तो उसको 2 मीडियन की इक्वल रख के सॉल्व कर दें क्या? ओके, ये कह रहा है कि सेवेंथ, तो x with a random variable having mgf, ओके, mgf कुछ ऐसा दे रखा है, e की पावर माइनस टी पाई बाई टू इंटू ई की पावर टी पाई माइनस वन बाई पाई टी। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं कि जाई पी विद pth क्वांटाइल ऑफ tan x, तो जाई 1/4 जाई 3/4 क्या होगा? हाँ, अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे। तो जैसे सर ये 2 क्वांटाइल दिए, तो ये ट्वाइस मीडियन की इक्वल हो जाएगा ना? हाउ डू यू नो? क्योंकि अच्छा, Q1/4, हाँ, Q1 ये प्लस Q3 इज इक्वल एक्चुअली टू 2Q2 ये वाला। Q, हाँ, ये Q1 प्लस Q3 है, कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं आप, 2 × Q2 आप ये करना चाह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। मीडियन निकालिए, 2 टाइम मीडियन निकालिए भी हो जाएगा, तो वैसे भी निकल जाएगा। तो मेन है इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, तो MGF यूनिकली डिटर्मिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो ध्यान से देखिए, इसको मुझे जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है फिट करना पड़ेगा, तो इसको देख के मुझे लग रहा है ई की पावर ए टी माइनस, देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, ई की पावर माइनस पाई बाई टू इंटू टी, और ये है ई की पावर टी पाई माइनस ई की पावर जीरो टी, मतलब ई की पावर पाई टी माइनस पावर जीरो टी, टी इंटू पाई माइनस जीरो। तो ये बता सकते हैं ये कौन सा रैंडम वेरिएबल का MGF है, ये किसका MGF है? ये सर यूनिफॉर्म का। हाँ, यूनिफॉर्म जीरो पाई का है ना। और ये किसका ये MGF है? ये है डीजेनरेट एट माइनस पाई बाई टू। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ से एक थ्योरम होता है कि अगर आप mx को ऐसा लिख दो, mx1t इंटू, या मान लो हाँ mx2t, अगर आपको mxt ऐसा दिखता है तो x इज एक्चुअली x1 प्लस x2 एंड दे आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से डीजेनरेट मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, ये हो गया माइनस पाई बाई टू, एज इट इज x1 इज एग्जैक्टली माइनस पाई बाई टू, और ये है इसको आप कुछ नया नाम दे दो, यूनिफॉर्म को x2 बोल दो, तो x2 तो x2 ही रखो, जहाँ x2 आपका है यूनिफॉर्म जीरो पाई। तो ये आपका फाइनल आया x, जो x है ना वो ये है। तो अब आपको x है माइनस पाई बाई टू प्लस x2। ओके, अब आपको इसका निकालना है क्वांटाइल, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हो बहुत। अच्छा, ये तो आसान है ना। देखो x2 क्या है आपका, यूनिफॉर्म जीरो से पाई है, तो x2 की वैल्यू जीरो से पाई है, तो माइनस पाई बाई टू प्लस x2 कहाँ से कहाँ तक होगा? यूनिफॉर्म में तो लोकेशन स्केल शिफ्ट हो जाता है, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -π/2 से +π/2। तो इससे पता है क्या पता चल गया कि ये जो x है ये यूनिफॉर्म हो गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई। अच्छा, एक काम करता, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता तब भी हो जाता, नहीं तो मैंने किया नहीं एक्चुअली, तो वैसे दिख जाता ना। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई, तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी, अगर हम ऐसा कर देते कि इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते तो आसान नहीं हो जाता? जैसे मेरा कहने का मतलब ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू टी माइनस ई की पावर माइनस पाई बाई टू टी, और ये हो गया टी पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, हो ना गया ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी इंटू बी माइनस ए। तो यस सीधा सर। सीधा प्रूफ हो गया यूनिफॉर्म माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो इतने में ही काम हो गया। तो एक है ना, वो अप्रोच का होता है, जब यहाँ मैं दूसरा अप्रोच लगाया तो इतना लंबा हुआ, इतने में ही काम हो गया। जो मैं यहाँ पहुंचा हूँ इतना दूर, इतना करके, वही चीज़ इससे भी आ गया, तो प्रैक्टिस पे है। अब कॉन्टिन्यूस है, निकाल लेंगे, मीडियन निकालना आता होगा, CDF को हाफ के इक्वल रखिए, मीडियन आ जाएगा, सेकेंड क्वार्टाइल आ गया, एंड देन 2 टाइम करके आंसर आ जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व कीजिए, ये अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। तो जस्ट जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना फायदा है, अभी तो ब्रेक भी है, तो निपटा दीजिए जितना कर सकते हैं उतना। ठीक है, थैंक यू।